जय हिंद साथियों। आज हम लोग भाग 2, इससे पहले भाग 1 कहानी हमने वीडियो 77 नंबर क्वेश्चन तक अपलोड किया है। उसके बाद हम लोग आगे चर्चा करेंगे 78 नंबर क्वेश्चन से, क्योंकि वीडियो बीच में ही कट गया था, इसीलिए हमने उतना ही वीडियो अपलोड कर दिया था। साथियों, चैनल को आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। 2 से 4 भाई बंधु हैं जो शेयर कर रहे हैं हिंदी गुरु एकेडमी को। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए और जितने भी वीडियो बहुविकल्पी अपलोड किए जा रहे हैं उसको देखिए। वहाँ से प्रश्न 100% फंसेंगे, आपको गुमराह नहीं किया जा रहा है। ज़रूर देखिए, अति इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आइए हम लोग चर्चा करते हैं अपने टॉपिक पर। कह रहा है कि जैसे यहाँ तक हो गया था 78 नंबर पर कि मोहन राकेश की कौन सी कहानी भारत पाक विभाजन पर आधारित है, तो मलबे का मालिक यहाँ तक हो गया था। फिर आइए यहाँ पर प्रश्न पढ़ता हूँ, आप लोग उत्तर दीजिए। ठहरा हुआ चाकू कहानी किसकी है? कह रहा है ठहरा हुआ चाकू कहानी किसकी है? मोहन राकेश, भीष्म साहनी, कमलेश्वर और मृदुला गर्ग। क्या लगाएंगे 79 नंबर में? तो आपका मोहन राकेश सही होगा। मोहन राकेश की कहानी है मिसपाल, सेफ्टी पिन, जानवर और जानवर। उपयुक्त तो सभी सही दिया गया 80 नंबर में। तो क्या सही होगा? मोहन राकेश की जो कहानी है सभी सही होगा। क्या सही है? यहाँ पर उपयुक्त सभी सही है। फिर यहाँ दिया गया है कि निधिया लागी कहानी के लेखक कौन है? अमृतलाल नागर, निराला, भगवती प्रसाद वाजपेयी और मार्कंडेय। 81 नंबर में जो है क्या सही है? भगवती प्रसाद वाजपेयी सही होगा। क्या सही होगा? भगवती प्रसाद वाजपेयी सही होगा। निधिया लागी भगवती चरण वर्मा की कहानी नहीं है। इंस्टॉलमेंट, मुर्दासराय, दो बाके और प्रायश्चित। 82 नंबर में क्या सही होगा? मुर्दासराय सही होगा। भगवती चरण वर्मा की कहानी नहीं है मुर्दासराय, बाकी इंस्टॉलमेंट, दो बाके और प्रायश्चित तीनों कहानियाँ जो हैं भगवती चरण वर्मा की कहानी है। फिर यहाँ पर आइए 83 नंबर देखिए, छूट गया दोस्तों। यहाँ पर कह रहा है मुगलों ने सल्तनत बख्श दी। अति इम्पोर्टेंट कहानी है कि लेखक कौन है? भगवती चरण वर्मा, शेखर जोशी, रांगे राघव और अमृत राय। तो क्या लगाएंगे 83 नंबर में? भगवती चरण वर्मा सही होगा। क्या सही होगा? भगवती चरण वर्मा सही। फिर यहाँ पर आइए, नई कहानी के पुरस्कर्ता पूछा गया है कौन है? कमलेश्वर, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव। उपयुक्त सभी। क्या लगाएंगे 84 नंबर में? चारों ऑप्शन में उपयुक्त सभी सही होगा। तीनों लोग हैं नई कहानी के पुरस्कर्ता। नई कहानी संज्ञा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अज्ञे, दुष्यंत कुमार, कमलेश्वर और नामवर सिंह। 85 नंबर में तो क्या सही होगा? नई कहानी संज्ञा का सर्वप्रथम प्रयोग दुष्यंत कुमार ने किया था। कौन किया था? दुष्यंत कुमार सही होगा। इनमें ग्रामांचल के कथाकार हैं अमरकांत, मोहन राकेश, शिव प्रसाद सिंह और कमलेश्वर। क्या लगाएंगे 86 नंबर में? शिव प्रसाद सिंह सही होगा। क्या सही होगा? शिव प्रसाद सिंह सही होगा। कर्मनाशा की हार बहुत बार प्रश्न में आया हुआ है। कहानी किसके द्वारा रचित है? शिव प्रसाद सिंह, मार्कंडेय, शिवमूर्ति और रांगे राघव। 87 नंबर में तो क्या लगाएंगे? शिव प्रसाद सिंह सही होगा। क्या सही होगा? शिव प्रसाद सिंह इसमें सही है। फिर पूछा गया शिव प्रसाद सिंह की कृत और कृतियां हैं 88 नंबर में। आर पार की माला, मुर्दासराय, शाखा मृग और उपयुक्त सभी 88 नंबर में। तो क्या इसमें सही होगा? ऑप्शन, चारों ऑप्शन में उत्तर दीजिए। उपयुक्त सभी सही होगा। तीनों रचनाएं जो हैं कहानियाँ शिव प्रसाद सिंह की हैं। ठुमरी एक श्रावणी, पहले ठुमरी दिया गया है, एक श्रावणी दोपहर की धूप दिया गया है। कहानियों के लेखक कौन हैं? फणीश्वर नाथ रेणु, श्रीकांत वर्मा, निर्मल वर्मा, राजेंद्र यादव। बहुत चर्चित लेखक हैं। क्या लगाएंगे इसमें जो है? जिनका मैलांचल उपन्यास भी है, फणीश्वर नाथ रेणु सही होगा। क्या सही होगा? फणीश्वर नाथ रेणु सही होगा। फणीश्वर नाथ रेणु की किस कहानी पर जो है, किस कहानी पर फीचर फिल्म का निर्माण हुआ है? फीचर फिल्म का निर्माण किया गया है। लाल पान की बेगम, तीसरी कसम, आदिम रात्रि की महक और रस प्रिया। 90 नंबर में तो यहाँ पर क्या सही है? तीसरी कसम सही होगा, जिसपे फीचर फिल्म का निर्माण किया गया है फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी पर। फिर यहाँ दिया गया है मार्कंडेय के कहानी संग्रह का नाम क्या है? पान फूल, हंसा जाए अकेला, भूदान, माही और उपयुक्त सभी। ये 4 कहानियाँ यहाँ दिया गया है। पान फूल, हंसा जाए अकेला, भूदान और माही। ये किसकी? मार्कंडेय की कहानियाँ हैं। 91 नंबर में
आपका सभी सही होगा। चारों कहानियाँ जो हैं मार्कंडेय की कहानी है। मार्कंडेय फिर दिया गया है कि मार्कंडेय की प्रथम कहानी कौन सी है? गुलरा का बाबा, कल्याण मल, 7 बच्चों की माँ, हलयोग। क्या लगाएंगे 92 नंबर में? आप लोग उत्तर दीजिए। तो मार्कंडेय की प्रथम कहानी गुलरा के बाबा होगा। जहाँ प्रथम और अंतिम पूछे उसको अति इम्पोर्टेंट समझिए, क्योंकि प्रश्न पूछ सकता है। पूछेगा कि मार्कंडेय की प्रथम कहानी कौन सी है? लगाइए गुलरा के बाबा। अमरकांत की कहानियों का संग्रह है जिंदगी और जोंक, मौत का नगर, कुहासा, उपयुक्त सभी। 93 नंबर में क्या लगाएंगे? उपयुक्त सभी सही होगा। फिर यहाँ पर दिया गया है एक धनी व्यक्ति का बयान, कहानी के कहानीकार हैं। 94 नंबर में दिया गया अमरकांत, रामदरस मिश्र, विष्णु प्रभाकर और नासिरा शर्मा। क्या लगाएंगे? अमरकांत सही होगा। क्या सही होगा? अमरकांत सही होगा। फिर यहाँ पर दिया गया है कि डिप्टी कलेक्टरी कहानी के लेखक का नाम क्या है? अश्क, अमरकांत, राम कुमार वर्मा और कमलेश्वर। 95 नंबर में तो आपका क्या सही है? यहाँ पर अमरकांत सही होगा। क्या सही होगा? डिप्टी कलेक्टरी जो कहानी है इसके लेखक अमरकांत सही होगा। दोपहर का भोजन कहानी किसकी है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है। मोहन राकेश, कमलेश्वर, अमरकांत और दूधनाथ सिंह। क्या लगाएंगे 96 नंबर में? तो अमरकांत का ही है दोपहर का भोजन। सतह से उठता आदमी, अति इम्पोर्टेंट प्रश्न भी है। किस विधा की रचना देखिए पूछा है? कहानी, नाटक, उपन्यास और कविता। पीजीटी 2000 में आया हुआ प्रश्न है। तो यहाँ कहानी सही होगा। सतह से उठता आदमी। सतह से उठता आदमी के रचनाकार कौन हैं? कमलेश्वर, मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय और ज्ञान रंजन। क्या लगाएंगे इसमें जो है? सतह से उठता आदमी, मुक्तिबोध इसके रचनाकार सही होगा। फिर हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन नंबर 99 पर। सदाचार की ताबीज कहानी के लेखक कौन हैं? विद्यानिवास मिश्र, मोहन राकेश, कमलेश्वर और हरिशंकर प्रसाई। तो इसमें क्या लगाएंगे? हरिशंकर प्रसाई सही होगा। क्या सही होगा? हरिशंकर प्रसाई सही होगा। 100 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। राजेंद्र यादव की कहानी नहीं है छोटे छोटे ताजमहल, नए बादल, जहां लक्ष्मी कैद हैं और टूटना। 100 नंबर में क्या सही होगा? नए बादल सही होगा। राजेंद्र यादव की कहानी इसमें नहीं है, बाकी छोटे छोटे ताजमहल राजेंद्र यादव के हैं। जहाँ लक्ष्मी कैद हैं, टूटना, ये सब तीनों कहानियाँ जो है राजेंद्र यादव के हैं। एक दुनिया समानांतर के सर्जक कौन हैं? 101 नंबर में कमलेश्वर, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, निर्मल वर्मा। 101 नंबर में राजेंद्र यादव सही होगा। एक दुनिया समानांतर के सर्जक राजेंद्र यादव सही होगा। अभिमन्यु की आत्महत्या के लेखक कौन हैं? अभिमन्यु अनंत, राजेंद्र यादव, निर्मल वर्मा और शेखर जोशी। 102 नंबर में राजेंद्र यादव सही होगा। अभिमन्यु की आत्महत्या कहानी के लेखक राजेंद्र यादव सही है। एक दुनिया समानांतर पूछे तो भी आपका राजेंद्र यादव सही होगा। छोटे ताजमहल, जहां लक्ष्मी कैद हैं और टूटना, ये सब कहानियां राजेंद्र यादव के हैं। निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह जो है तलाश, परिंदे, बंजर, इनमें से कोई नहीं। 103 नंबर में आपका परिंदे सही होगा। निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह परिंदे सही होगा। टीजीटी 2005 में आया हुआ प्रश्न है। फिर यहाँ दिया गया है शेखर जोशी की कहानी है मकान, हत्यारे, कोसी का घटवार और विरासत। 104 नंबर में कोसी का घटवार सही होगा। शेखर जोशी की कहानी कोसी का घटवार सही होगा। सफ़ेद कौवा कहानी के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है टीजीटी पीजीटी में। मंजुल भगत, रमेश बत्रा, सुरेंद्र तिवारी और मृदुला गर्ग। क्या लगाएंगे? 105 नंबर में आप लोग चारों ऑप्शन में उत्तर बताइए। क्या सही होगा? सफ़ेद कौवा। 105 नंबर में आपका मंजुल भगत सही होगा। क्या सही होगा? मंजुल भगत की रचना है, कहानी है। तो 6 नंबर पर आइए। शेखर जोशी की प्रथम कहानी देखिए, फिर प्रथम लगाया, इसको ध्यान दीजिए। बदबू, ताज्यू, हलवाहा, नौरंगी बीमार है। क्या लगाएंगे 106 नंबर में? ताज्यू सही होगा। शेखर जोशी की प्रथम कहानी ताज्यू सही होगा। समानांतर कहानी, यहाँ देखिए पूछा गया है कि समानांतर कहानी के पुरस्कर्ता कमलेश्वर का मूल नाम क्या है? गोपाल सक्सेना, नीरज सक्सेना, कैलाश सक्सेना और प्रभाकर सक्सेना। 107 नंबर में क्या लगाएंगे? तो यहाँ पर आपका सही होगा। समानांतर कहानी के पुरस्कर्ता कमलेश्वर का मूल नाम कैलाश सक्सेना था। तीसरे नंबर पर आप लोग जाइए।
108 नंबर पर देखिए, राजा निर्वंशिया कहानी का महत्व उसके शिल्प विधान की श्रेष्ठता को लेकर है। इस कहानी के निर्माणकर्ता कौन है? जीआईसी पीजीटी में पूछा गया है और टीजीटी में देखिए यही प्रश्न रिपीट किया है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जो भी प्रैक्टिस सेट वीडियो अपलोड किए जाएं उसको देखिए, क्योंकि अति इम्पोर्टेंट किताबों से आपको वीडियो ज़रूर अपलोड किए जा रहे हैं, इसलिए ज़रूर देखिए और शेयर करिए। आज कम से कम 500 लोगों के पास शेयर करिए दोस्तों। तो क्या सही होगा? 108 नंबर में कमलेश्वर सही होगा। राजा निर्वंशिया कहानी का महत्व उसके शिल्प विधान की श्रेष्ठता को लेकर है। इस कहानी के निर्माणकर्ता कमलेश्वर होंगे। कौन सा संग्रह कमलेश्वर का है? कस्बे का आदमी, जलती झाड़ी, बीच बहस में और टूटना। तो क्या होगा? कस्बे का आदमी सही होगा। संग्रह कमलेश्वर का है, यहाँ पर कमलेश्वर सही होगा। फिर 110 नंबर में क्वेश्चन नंबर 110 पर आते हैं। कह रहा नगरीय जीवन का चित्रण करने वाला कहानीकार कौन है? यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए। 110 नंबर में नरेश मेहता, शिव प्रसाद सिंह, कमलेश्वर और फणीश्वर नाथ रेणु। क्या लगाएंगे 110 नंबर में? तो आपका कमलेश्वर सही होगा। नगरीय जीवन का चित्रण करने वाले लेखक कमलेश्वर सही होगा। फिर आइए, महान नगरीय बोध अकेलेपन की ट्रेजेडी को दिखाने वाले कमलेश्वर की कहानी है खोई हुई दिशाएं, देवी की माँ, जो लिखा नहीं जाता और नीली झील। 111 नंबर में खोई हुई दिशाएं सही होगा। क्या सही होगा? खोई हुई दिशाएं सही होगा। फिर कह रहा है 112 में, एक समर्पित महिला किस कवि कथाकार की कहानी है? धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय और मुक्तिबोध। तो इसमें क्या लगाएंगे? 112 नंबर में आपको नरेश मेहता सही होगा। एक समर्पित महिला जो है ये नरेश मेहता का कहानी है। गुल की बन्नो, सावित्री नंबर 2 कहानियों के लेखक कौन हैं? गुल की बन्नो, सावित्री नंबर 2, सर्वेश्वर दयाल, रामदरस मिश्र, धर्मवीर भारती और नरेश मेहता। क्या लगाएंगे 4 ऑप्शन में? धर्मवीर भारती सही होगा। किसकी कहानी है? यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, धर्मवीर भारती सही होगा। फिर यहाँ पर आइए, बंद गली का आखिरी मकान के लेखक कौन हैं? रघुवीर सहाय, श्रीकांत वर्मा, राजकमल चौधरी और धर्मवीर भारती। क्या लगाएंगे जो है? धर्मवीर भारती सही होगा। फिर कह रहा मेरे और नंगी औरत के बीच, मेरे और नंगी औरत के बीच कहानी के लेखक कौन है? 115 नंबर में ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, 4 ऑप्शन। क्या लगाएंगे? रघुवीर सहाय, संजीव, रामदरस मिश्र, शेखर जोशी। 115 नंबर में आप लोग बताइए क्या सही जा रहा है? यहाँ पर रघुवीर सहाय सही होगा। मेरे और नंगी औरत के बीच कहानी रघुवीर सहाय की है। सर्पदंश कहानी के लेखक रचनाकार कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है सर्पदंश। दूधनाथ सिंह, रामदरस मिश्र, मिथिलेश्वर और दिया गया है संजीव। 116 नंबर में क्या लगाएंगे? रामदरस मिश्र सही होगा। क्या सही होगा? रामदरस मिश्र सही होगा। कौवे और काला पानी कहानी किसकी है? श्रीकांत वर्मा, ज्ञान रंजन, निर्मल वर्मा और मैत्री पुष्पा। क्या लगाएंगे 117 नंबर में? आपका निर्मल वर्मा सही होगा। कौवे और काला पानी निर्मल वर्मा की कहानी है। फिर कह रहा टुकड़ों में बंटी जिंदगी, टुकड़ों में बटी जिंदगी कहानी है। टुकड़ों में बटी जिंदगी मृदुला गर्ग की, निर्मल वर्मा की, राजेश सेठ की और श्रीकांत वर्मा की। किसकी कहानी है? 4 ऑप्शन में आप लोग उत्तर दीजिए। तो टुकड़ों में बटी जिंदगी श्रीकांत वर्मा की कहानी है। श्रीकांत वर्मा की कहानी फिर पूछा है, झाड़ी, परिणय, शव यात्रा और उपयुक्त सभी। क्या लगाएंगे इसमें? तो श्रीकांत वर्मा की तीनों कहानियाँ हैं। आपका परिणय, झाड़ी और शव यात्रा तीनों श्रीकांत वर्मा की कहानी है। किस कहानीकार की कहानियों को ब्रेन ट्यूमर की कहानी कहा जाता है? ब्रेन ट्यूमर की कहानी कहा जाता है। मुक्तिबोध की, श्रीकांत वर्मा की, धर्मवीर भारती की और निर्मल वर्मा की 121 नंबर में। तो श्रीकांत वर्मा सही होगा। किसकी कहानी को कहा जाता है ब्रेन ट्यूमर? श्रीकांत वर्मा की कहानी को कहा जाता है। फिर आइए नीचे 122 में ध्यान दीजिए। कह रहा है उदय प्रकाश, उदय प्रकाश की कहानी कौन सी है? तिरछ, पाल गोमरा का स्कूटर, दत्तात्रेय का दुख और उपयुक्त सभी। तो क्या लगाएंगे 122 नंबर में? उपयुक्त सभी सही होगा। क्या सही होगा? उपर्युक्त सभी सही होगा। वारेन हेस्टिंग्स का सांड शीर्षक कहानी के लेखक हैं। पीजीटी 2002 में आया हुआ प्रश्न है।
बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वारेन हेस्टिंग्स का सांड। तो स्वयं प्रकाश, अरुण प्रकाश, उदय प्रकाश और मार्कंडेय सभी प्रकाश को दिया गया है। किस प्रकाश को आप लोग लगाएंगे, बताइए, उत्तर दीजिए। तो आपका उदय प्रकाश का है वारेन हेस्टिंग्स का सांड। पीली छतरी वाली लड़की के लेखक कौन हैं? उदय प्रकाश, कुंवर नारायण, शोभना भूटानी और मृदुला गर्ग। 124 नंबर में चारों ऑप्शन पर आप लोग उत्तर दीजिए। क्या लगाएंगे? उदय प्रकाश सही होगा। पीली छतरी वाली लड़की के लेखक उदय प्रकाश हैं। दरियाई घोड़ा देखिए यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। कह रहा है कि दरियाई घोड़ा किसकी कहानी है? मन्नू भंडारी, उदय प्रकाश, अजित चौधरी और मोहन राकेश। क्या लगाएंगे? 125 नंबर में आप लोग बताइए। उदय प्रकाश की कहानी है। दरियाई घोड़ा उदय प्रकाश की कहानी है। फेंस के इधर उधर कहानी संग्रह है। कह रहा है फेंस के इधर उधर कहानी संग्रह ज्ञान रंजन का, दूधनाथ सिंह का, गंगा प्रसाद बिमल का और सानी का। क्या लगाएंगे? ज्ञान रंजन का है। फिर कह रहा है ज्ञान रंजन की कहानियाँ हैं पिता, संबंध शेष होते हुए, घंटा, उपयुक्त सभी सही है। तो आपका तीनों कहानी ज्ञान रंजन के हैं। उपयुक्त सभी से आपको 3 प्रश्न मिल रहे हैं और आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। एक ही वीडियो में अपलोड करते कहानी दोस्तों, लेकिन बीच में वीडियो कटने की वजह से हमने सोचा कि इसको इतना वीडियो अपलोड कर दिया जाए। आप लोग देखिए, क्योंकि बिहार टीजीटी पीजीटी लगी हुई है, यूजीसी नेट की दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनते हैं। कई बार प्रश्न यहाँ से खूब उठाया गया है आयोग द्वारा यूजीसी नेट में। इसलिए आप लोग देखिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, क्योंकि जल्द मैं यूजीसी नेट का सिलेबस पूरा अपलोड कर दिया हूँ। उसको सिलेबस को आप लोग देखिए, उसके बाद मैं उसको जो है महत्वपूर्ण जो टॉपिक अति महत्वपूर्ण हैं उनका मैं बीच बीच में वीडियो अपलोड करता रहूँगा वाइट बोर्ड पर समझा करके। और आप लोग को ज़रूर प्रश्न वहाँ से फंसेंगे यूजीसी नेट में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। कसाईवाड़ा कहानी के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल पढ़ लीजिए, डॉक्टर हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह को पढ़ लीजिए और राम स्वरूप चतुर्वेदी को पढ़िए। फिर काव्य शास्त्र में योगेंद्र प्रताप सिंह की किताब लेकर के आप लोग पढ़िए। इन सब किताबों को आप लोग चर्चा करते रहिए, पढ़ते रहिए, जिससे और आसानी होगी। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल का वीडियो हमने जो है बहुविकल्पीय अपलोड किया है। कुछ पूरनचंद टंडन से भी हमने जो है वीडियो डाले हैं जो अति इम्पोर्टेंट हैं। जा करके उसको देखिए आप लोग दोस्तों। ज़रूर फंसेंगे प्रश्न। कहाँ से बनाएंगे? यदि वहाँ से अगर नहीं बनेगा तो ज़रूर आपको विकल्प वहाँ से मिलेंगे। कसाईवाड़ा कहानी के लेखक कौन हैं? शिवमूर्ति, सतीश जमाली, मंजूर एहतेशाम और अखिलेश। क्या लगाएंगे? 128 नंबर में शिवमूर्ति सही होगा। कल मेरे भाई बंधुओं ने रात में जो है 6-7 लोगों ने शेयर किया है, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। शेयर करने के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास आप लोग शेयर करिए, क्योंकि पूरा व्यवस्था करने में हमें काफ़ी समय लग गई दोस्तों। नेटवर्क नहीं चलने की वजह से वाईफाई और वाइट बोर्ड, स्टैंड, इन सब पूरे व्यवस्थित ढंग से अब मेरा जो है पूरा व्यवस्थित हो गया है। अब मेरा जो है टॉपिक वाइज यही बिहार टीजीटी पीजीटी वजह से अभ्यास बहुविकल्पीय प्रश्न चला रहा हूँ कि आपका अधिक से अधिक प्रश्न फंसे। उसके बाद मैं फिर टॉपिक वाइज शुरू करूँगा। ग्रामर का पूरा वीडियो हमने वासुदेव नंदन, डॉक्टर हरदेव बहरे और कुछ कामता प्रसाद गुरु से हमने अपलोड कर दिया था। आप लोग देख नहीं रहे हैं, ज़रूर देखिए। पर एक फ़र्क है दोस्तों उसमें कि हमने जो है कॉपी पर नोट्स बना करके उसको समझाया है। कोई बात नहीं है, इसको मैं जल्द वाइट बोर्ड पर लेकर आऊँगा, व्याकरण, हिंदी व्याकरण, और आप अच्छा से अच्छा करके आएंगे। आइए हम लोग चर्चा करते हैं कि सपाट चेहरों वाला आदमी कहानी के कहानीकार कौन है। पूछा गया है कि सपाट चेहरों वाला आदमी कहानी के कहानीकार कौन है। भीष्म साहनी, दूधनाथ सिंह, राज कृष्ण मिश्र और मुक्तिबोध। 129 नंबर में तो दूधनाथ सिंह सही होगा। क्या सही होगा? दूधनाथ सिंह सही होगा। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे के लेखक कौन है? 130 नंबर में रमेश बच्छी, शैलेश मटियानी, दूधनाथ सिंह और संजू। 130 नंबर में दूधनाथ सिंह सही होगा। और एक और सूचना आप लोगों को दोस्तों कि जो भाई बंद आपके घर में या कोई भी आस पड़ोस यूपीपी, टेट
और बीएड की एंट्रेंस और ये सब परीक्षाएं देना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यही बिहार टीजीटी पीजीटी की परीक्षा होने के बाद जल्द मैं हर दिन जो है व्याकरण का एक टॉपिक अपलोड करूँगा जो आपके लिए अति इम्पॉर्टेंट होगा। 4 बैच का जो हुआ था 17-18 में, आप लोग मिलाइए, वीडियो भी अपलोड है, झूठ और गुमराह करने की आवश्यकता नहीं है। और देखिए कि वहाँ से कितने प्रश्न आए हैं। बहुत प्रश्न फंसे थे दोस्तों, अधिकतम 80-90% प्रश्न आपको मिलेंगे गद्यांश छोड़ करके। लेखक और ये सब जो प्रत्यय हमने डाला था वासुदेव नंदन से, सेम टू सेम प्रश्न आ चुके हैं। वर्णमाला के अलंकार का जो हमने 1 मिनट में वीडियो अपलोड किया था, शॉर्ट वीडियो, उसमें आया हुआ प्रश्न है। मान सरोवर जैसी रचनाएं आपको मिलेंगे। 2 पीढ़ियों के अलगाव को व्यक्त करने वाली कहानी है 131 नंबर में। कौन सी कहानी है? रक्तपात, प्रश्न चिन्ह, बसंत का एक दिन, एक वाह। क्या लगाएंगे 131 नंबर में? रक्तपात सही होगा। क्या सही है? 2 पीढ़ियों के अलगाव को व्यक्त करने वाली कहानी रक्तपात है। दूधनाथ सिंह की कहानी नहीं है रक्तपात, रीछ, प्रतिशोध और विध्वंस 132 नंबर में। तो आपका विध्वंस नहीं है, यानी रक्तपात जो है दूधनाथ सिंह की कहानी है। यहाँ देखिए क्लियर कर दिया है प्रश्न में, रक्तपात, रीछ और प्रतिशोध तीनों कहानियाँ दूधनाथ सिंह की हैं। फिर यहाँ दिया गया गंगा प्रसाद बिमल की कहानी है, प्रश्न चिन्ह, विध्वंस, बीच की दरार, उपयुक्त सभी दिया गया 133 नंबर में। क्या लगाएंगे 133 नंबर में? उपयुक्त सभी सही होगा। मगनी की टिकुली कहानी किसकी है? ये भी इम्पोर्टेंट है। मगनी की टिकुली कहानी किसकी है? भैरव प्रसाद गुप्त, भीष्म साहनी, महेश सिंह और हृदयेश 134 नंबर में। भैरव प्रसाद गुप्त सही होगा। पाली कहानी के रचयिता कौन हैं? भीष्म साहनी, रेणु, शैलेश मटियानी और शिवानी 135 नंबर में। भीष्म साहनी सही होगा। क्या सही होगा? भीष्म साहनी सही होगा। शोभा यात्रा कहानी किसने लिखी है? भीष्म साहनी, रांगे राघव, रेणु और महेश सिंह। तो आपका क्या सही है? शोभा यात्रा, भीष्म साहनी सही होगा। चीफ की दावत के लेखक कौन हैं? रविंद्र कालिया, भीष्म साहनी, कामतानाथ और विवेकी राय 137 नंबर क्वेश्चन में। रांगे राघव यहाँ पर भीष्म साहनी सही होगा। चीफ की दावत, भीष्म साहनी बहुत चर्चित कहानी है। यहाँ पर देखिए दिया गया है। फिर यहाँ पर सोने आंगन रस बरसे कहानी है। सोने आंगन रस बरसे कहानी महेंद्र भल्ला की, ज्ञान प्रकाश की, लक्ष्मीनारायण लाल की और संजीव की 138 नंबर में। लक्ष्मीनारायण लाल की नहीं। एक पति के नोट्स कहानी के लेखक हैं गिरिराज किशोर, महेंद्र भल्ला, गोविंद मिश्र, राजीव सेठ 139 नंबर में। महेंद्र भल्ला सही होगा। असंगत छाटिए दिया गया, तो असंगत दिया गया है छाटिए। यहाँ पर देखिए 140 नंबर क्वेश्चन में असंगत पूछा गया है। तो यहाँ दूधनाथ सिंह, सपाट चेहरे वाला आदमी, सुखांत, काशीनाथ सिंह, सदी का सबसे बड़ा आदमी, सुबह का डर, जगदीश चतुर्वेदी, रगड़ खाती आत्माएं, नए पुराने माँ बाप, ज्ञान रंजन, भैंस के इधर उधर, बिल्कुल से सपना नहीं। तो यहाँ पर क्या है? असंगत। 140 में आपका गा असंगत है। बाकी ये भी इनकी कहानियाँ हैं। काशीनाथ सिंह की भी कहानी है, ये भी सही है, और ज्ञान रंजन के बिल्कुल ये भी कहानियाँ हैं। तो ये हमारे तीनों असंगत हैं, बाकी गा आपका, तीनों संगत है, बाकी गा आपका असंगत है। फिर 141 नंबर में देखिए असंगत छाटिए, फिर दिया गया है। शेखर जोशी, कोसी का घटवा, नौरंगी बीमार है, बिल्कुल सही है 141 नंबर में। रामधर स्मिथ, कर्मनाशा की हार, इनकी नहीं है। तिरिश भी इनकी नहीं है, अभी हम लोग पढ़े हैं कर्मनाशा की हार। फिर शैलेश मटियानी, महाभोज, दो दुखों का एक सुख, बिल्कुल सही है शैलेश मटियानी। रविंद्र कालिया, 9 साल छोटी पत्नी, गरीबी हटाओ, ये सब कहानियाँ हैं। बाकी रामधर स्मिथ की कर्मनाशा की हार नहीं है। 141 में खा आपका यही असंगत है। कह रहा है वल्द रोजी, नीम के फूल कहानी संग्रह किसका? 142 नंबर में। गिरिराज किशोर, मिथिलेश्वर, हिमांशु जोशी और नमिता सिंह। क्या लगाएंगे 142 नंबर में? गिरिराज किशोर सही होगा। फिर कह रहा है पेपर बेट कहानी किसकी है? बहुत इंपॉर्टेंट है। शैलेश मटियानी, काशीनाथ सिंह, महेश सिंह और गिरिराज किशोर। क्या लगाएंगे? गिरिराज किशोर सही होगा। पेपर बेट। गिरिराज किशोर का कहानी संग्रह नहीं है चिड़ियाघर, पेपर बेट, छुट्टियां, गाना बड़े गुलाब अली खां का, गाना बड़े गुलाब अली खां का 144 नंबर में। तो छुट्टियां जो है गिरिराज किशोर की कहानी नहीं है, बाकी चिड़ियाघर, पेपर बेट, गाना
बड़े गुलाब, अली खां तीनों हैं। राग मिलावट, माल कौंस चकैया नीम कहानी संग्रह किसके हैं? राग मिलावट, माल कौंस चकैया नीम कहानी संग्रह किसके हैं? काशीनाथ सिंह, रविंद्र कालिया, हृदय और महेश सिंह। 145 नंबर में रविंद्र कालिया सही होगा। किसकी है? रविंद्र कालिया के जो है कहानी है। 9 साल छोटी पत्नी के लेखक कौन है? संजीव, अभी पढ़ा गया है। कृष्णा सोबती, रविंद्र कालिया और मन्नू भंडारी। तो आपका रविंद्र कालिया सही होगा। 9 साल छोटी बहू। फिर यहाँ पर दिया गया है बदचलन बीबियों का द्वीप। यहाँ पर दिया गया है बदचलन बीबियों का द्वीप के कहानीकार कौन हैं? कृष्ण बलदेव वैद, हिमांशु जोशी, महेश सिंह और सानी। 147 नंबर में तो आपका कृष्ण बलदेव वैद की कहानी है। किसकी है? कृष्ण बलदेव वैद की कहानी है। फिर यहाँ दिया गया है कि रमेश बच्छी की कहानी है चील, महाभोज, सुबह का डर, पिता। 148 नंबर में तो आपका रमेश बच्छी का कहानी पिता दर पिता सही होगा। शैलेश मटियानी की रचना है दो दुखों का एक सुख, सुहागिनों तथा अन्य कहानियाँ, महाभोज, उपरोक्त सभी। क्या लगाएंगे? 149 नंबर में आप लोग उत्तर दिए होंगे। उपयुक्त सभी तीनों कहानियाँ जो हैं शैलेश मटियानी की हैं। महाभोज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सुहागिनों तथा अन्य कहानियाँ, दो दुखों का एक सुख, ये जो है शैलेश मटियानी की कहानी। सदी का सबसे बड़ा आदमी लिखने वाले कहानीकार कौन है? काशीनाथ सिंह, ममता कालिया, मंजुल भगत और नमिता सिंह। क्या लगाएंगे? 150 नंबर में काशीनाथ सिंह सही होगा। जीवन का संघर्ष किसका कहानी संग्रह है? ज्ञान रंजन, जगदीश चतुर्वेदी, गोविंद मिश्र और कामतानाथ। 191 नंबर में जगदीश चतुर्वेदी सही होगा। जीवन का संघर्ष। निहंग कहानी किसने लिखा है? जगदीश चतुर्वेदी, ज्ञान प्रकाश, ज्ञान रंजन और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। 152 नंबर में तो आपका जगदीश चतुर्वेदी सही होगा। निहंग कहानी जो है जगदीश चतुर्वेदी के हैं। फिर यहाँ दिया गया है नए पुराने माँ बाप कहानी के लेखक कौन है? रेणु, गोविंद मिश्र, रांगे राघव और सतीश जमाली। 153 नंबर में तो गोविंद मिश्र सही होगा। नए पुराने माँ बाप कहानी के लेखक गोविंद मिश्र सही होगा। गोविंद मिश्र के कहानी संग्रह का नाम क्या है? नए पुराने माँ बाप, रगड़ खाती आत्माएं, पगला बाबा, उपरोक्त सभी। क्या लगाएंगे? 154 नंबर में उपरोक्त सभी लगा दीजिए। फिर कह रहा खुद के खिलाफ गिद्ध कहानियाँ, खुद के खिलाफ और फिर गिद्ध कहानियाँ हैं संजीव की, जगदीश चतुर्वेदी की, गोविंद मिश्र की, कृष्णा सोबती की। 155 नंबर में किस पर जाएंगे? गोविंद मिश्र की कहानियाँ हैं। सागर तट के शहर कहानी किसकी है? सागर तट के शहर कहानी किसकी है? तो यहाँ 156 नंबर में आपका हिमांशु जोशी, बटरोही, शैलेश चैदी और हेमंत कुकरेती। 156 नंबर में तो क्या लगाएंगे आप लोग? चारों ऑप्शन में उत्तर दीजिए। 157 नंबर में क्या सही होगा? 156 नंबर में तो आपका 156 में हिमांशु जोशी का है सागर तट के शहर कहानी, हिमांशु जोशी सही होगा। फिर कह रहा महेश सिंह की का कहानी संग्रह नहीं है। सुबह के फूल, छोटे शहर के लोग, उजाले के उल्लू और घिराव। तो किस पर जाएंगे? छोटे शहर के लोग पर जाएंगे। छोटे शहर के लोग सही होगा। कहानी संग्रह महेश सिंह का है नहीं है। बाकी सुबह के फूल, उजाले के उल्लू और घिराव तीनों कहानियाँ महेश सिंह की हैं। अंधी गली का रास्ता किसका कहानी संग्रह? 158 नंबर में हृदय, कमलेश्वर, हिमांशु जोशी और महेश सिंह। बताइए चार ऑप्शन में क्या सही लगा रहे हैं आप लोग? अंधी गली का रास्ता हृदय की कहानी है। हृदय का कहानी संग्रह नहीं है। छोटे शहर के लोग, उत्तराधिकारी, तीसरी सास, उसी जंगल समय में 159 नंबर में किस पर जाएंगे? हृदय का कहानी संग्रह नहीं पूछा है, तीसरी सास नहीं है। बाकी छोटे शहर के लोग, उत्तराधिकारी, उसी जंगल के समय तीनों कहानियाँ हृदय के हैं। संजीव की कहानी संग्रह नहीं है। दुनिया की सबसे हसीन औरत, गुफा का आदमी, कालातीत, 30 साल का सफ़रनामा। 160 नंबर में तो आपका कालातीत सही होगा। क्या सही होगा? कालातीत सही होगा।
फिर कह रहा है कालातीत चित्रकूट के घाट पर कहानियाँ किसकी हैं। यहाँ पर दिया गया है कालातीत चित्रकूट के घाट पर कहानियाँ किसकी हैं। विवेकी राय, संजीव, तेजेंद्र शर्मा और सानी। 161 नंबर में विवेकी राय का है। हरिहर, यहाँ पर दिया गया हरिहर काका तथा अन्य कहानियाँ किसका संग्रह है। मिथिलेश्वर सानी दिया गया है हरिहर काका तथा अन्य कहानियाँ। यहाँ पर और दिया गया है 2 ऑप्शन 162 नंबर में। तो यहाँ पर क्या सही होगा। यहाँ पर दोस्तों जो दिया गया है यहाँ पर मिथिलेश्वर ही सही होगा। हरिहर काका तथा अन्य कहानियाँ मिथिलेश्वर के हैं। पर आइए, जमुनी दूसरा महाभारत कहानियाँ के रचनाकार कौन है। जो पूछा गया है कि जमुनी और दूसरा महाभारत कहानियों के रचनाकार सानी, मिथिलेश्वर, इसराइल। उदय प्रकाश 163 में मिथिलेश्वर की कहानी है। सानी की कहानियों का संग्रह है बबूल की छाँव, डाली नहीं फूलती, इमारत ढलने वाली। उपयुक्त सभी क्या होगा। सभी सही होगा, क्योंकि बबूल की छाँव, डाली नहीं फूलती, इमारत ढलने वाली तीनों कहानियाँ सानी की हैं। माइकल जैक्सन की टोपी कहानी संग्रह के लेखक कौन है। यशपाल। यहाँ पर इम्पोर्टेंट है माइकल जैक्सन की टोपी। यशपाल, जैनेन्द्र, मधुकर सिंह और भीष्म साहनी। आपका क्या होगा। मधुकर सिंह सही होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर करते रहिए। अंतिम प्रजापति कहानी के रचनाकार कौन हैं। राकेश वत्स, शेरा यात्री, सानी और मंजुल भगत। मंजुल भगत 166 नंबर में क्या सही होगा। राकेश वत्स सही होगा। अंतिम प्रजापति कहानी के रचनाकार राकेश वत्स हैं। दिनेश पालीवाल का कहानी संग्रह नहीं है पूछा है। थप्पड़, तोता चश्म, गिरता जटायु और स्वीकारोक्ति। क्या सही होगा 167 नंबर में। थप्पड़ नहीं होगा, बाकी तीनों जो है दिनेश पालीवाल के हैं। इसराइल की किस कहानी में शिक्षित। इसराइल की किस कहानी में शिक्षित जो है पूछा गया। शिक्षित बेरोजगारों की कहानी कही गई है 159 नंबर में। आपका शब्द भेदी, अर्थहीन, मीतान और मेरी 3 अमौतें। क्या सही होगा 168 नंबर में। आप लोग उत्तर दीजिए, तुरंत उत्तर दीजिए। आपका अर्थहीन होगा। जो है इसराइल की किस कहानी में शिक्षित बेरोजगारों की कहानी कही गई है, तो वो है अर्थहीन कहानी। कह रहा है खुलजा सिमसिम, खुलजा सिमसिम आदमी खोर लोग हाशिए पर कहानी संग्रह किसका है। 169 नंबर में धीरेन्द्र अस्थाना, शेरा यात्री दिया गया है राकेश वत्स और सानी 169 नंबर में। तो आपका धीरेन्द्र अस्थाना होगा। क्या होगा। धीरेन्द्र अस्थाना सही होगा। नदी के साथ जमी हुई झील कहानी संग्रह किसका है 170 नंबर में। रमेश उपाध्याय, योगेश कुमार, शालिग्राम शुक्ल, इनमें से कोई नहीं। तो आपका रमेश उपाध्याय सही होगा। क्या सही होगा। रमेश उपाध्याय सही होगा। फिर यहाँ दिया गया है कि तीलियाँ हुक्का पानी, तीलियाँ हुक्का पानी कहानी संग्रह किसका है 171 नंबर में। धीरेन्द्र अस्थाना, अमितेश्वर, राजकुमार और रमेश बत्रा। तो क्या लगाएंगे। अमितेश्वर सही होगा। हिडिंबा के गांव में कहानी के लेखक कौन है। बटरोही, राजेंद्र अवस्थी, मधुकर सिंह और श्रवण कुमार गोस्वामी। तो आप क्या लगाएंगे। बटरोही सही होगा। फिर लगाइए कितने सीरी हैं तेरे लब की कहानी संग्रह के लेखक कौन है 173 नंबर में। राजेंद्र अवस्थी, राजेंद्र राव, अमितेश्वर और रमेश बत्रा। तो क्या लगाएंगे। राजेंद्र राव सही होगा। फिर यहाँ पर दिया गया है कि स्वयं प्रकाश का कहानी संग्रह कौन सा है। मात्रा और भार, सूरज कब निकलेगा। उपयुक्त दोनों कोई नहीं। यहाँ पर दिया गया है 74 नंबर में। तो उपयुक्त दोनों सही होगा। क्या सही होगा। दोनों सही होगा। पीड़ा गणेशिया की कहानी, कह रहा पीड़ा गणेशिया की कहानी के लेखक कौन है। बादशाह हुसैन रिजवी, इसराइल, अमितेश्वर, राजकुमार गौतम 175 नंबर में। तो आपका बादशाह हुसैन रिजवी सही होगा। मन्नू भंडारी की कहानी नहीं है पूछा गया है। यही सच है, मैं हार गई, 3 निगाहों की तस्वीर, दूसरी औरत होने का सुख 176 नंबर में। तो क्या होगा। आप लोग उत्तर दीजिए। इसमें क्या सही लगा रहे हैं। दूसरी औरत होने का सुख। जिंदगी और गुलाब के फूल, जिंदगी और गुलाब के फूल कहानी संग्रह किसका है। उषा प्रेमदा, कृष्णा सोबती, ममता कालिया और मालती जोशी। क्या लगाएंगे। उषा प्रेमदा सही होगा। जिंदगी और गुलाब के फूल।
एक अदद औरत बहुत इम्पोर्टेंट है, उसका एवं कहानियों के रचनाकार कौन है? इंदु बाली, प्रतिमा वर्मा, ममता कालिया, सूरीबाला। 178 नंबर में तो आपका ममता कालिया सही होगा। एक अदद औरत, उसका यौवन कहानी ममता कालिया के हैं। मृदुला गर्ग की कहानी नहीं है पूछा गया है। यहाँ पर देखिए, जहर ठहरा हुआ, कह डेफोडिल जल रहे हैं, टुकड़ा टुकड़ा आदमी, कितनी कैद। 179 नंबर में तो आपका क्या सही है इसमें? 179 में आप लोग उत्तर दीजिए। जहर ठहरा हुआ सही होगा। ये नहीं है मृदुला गर्ग की, बाकी टुकड़ा टुकड़ा आदमी, डेफोडिल जल रहे हैं और कितनी कैदें, तीनों कहानियाँ मृदुला गर्ग के हैं। राजी सेठ की कहानी है तीसरी हथेली, अंधे मोड़ से आगे, उपयुक्त दोनों कोई नहीं। 180 नंबर में क्या लगाएंगे? उपयुक्त दोनों सही है। राजी सेठ की कहानी तीसरी हथेली, अंधे मोड़ से आगे, दोनों कहानियाँ राजी सेठ की हैं, यानी तीसरा ऑप्शन आपका सही है, उपयुक्त दोनों। हरी बिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है, किस साहित्यकार की कहानी है? मैत्री पुष्पा, मृदुला गर्ग, उषा प्रेमदा और मन्नू भंडारी। क्या लगाएंगे? मृदुला गर्ग की हरी बिंदी। टीजीटी 2010 में आया हुआ प्रश्न है। बिहार जैसी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बनते हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ बार बार कि जितने भी बहुविकल्पी आदिकाल से मैं कहानी विधा तक पहुँच चुका हूँ, उस वीडियो को ज़रूर आप लोग देखिए। ज़रूर आपको यदि 50 प्रश्न मिलते हैं तो समझ लीजिए आप परीक्षा में ज़रूर सफल होकर आएंगे और मिलेंगे भी, ये मेरा वादा है। कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका हैं नासिरा शर्मा, क्षमा कौशल, ममता कालिया, अनीता जैन। 182 नंबर में क्या होगा? नासिरा शर्मा सही होगा। क्या सही होगा? नासिरा शर्मा सही होगा। सिक्का बदल गया कहानी की रचयिता हैं मोहन राकेश, मृदुला गर्ग, मन्नू भंडारी और कृष्णा सोबती। 183 में बताइए आप लोग, इसमें कृष्णा सोबती से होगा। सिक्का बदल गया बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। दूसरा ताजमहल नासिरा शर्मा का प्रश्न आ चुका है 2010 में। नेट में देखिए पूछा गया सिक्का बदल गया, तो आपका ये भी प्रश्न पूछ सकता है। मंजुल भगत का कहानी संग्रह है गुलमोहर के गुच्छे, सफ़ेद कौवा, 52 पत्ते, एक जोकर, उपयुक्त सभी। 184 नंबर में तो आपका क्या सही होगा? उपयुक्त सभी सही होगा। उत्तर तो बिल्कुल दिए गए हैं दोस्तों, फिर भी आप लोग को मैं प्रैक्टिस कराने का मकसद है कि आप लोग मुझसे पहले उत्तर दीजिए और कैलकुलेट करिए अपने अंतरात्मा से कि मेरा कितना क्वेश्चन सही जा रहा है। यदि आप जैसे कहानी के मैंने 300 प्रश्न अपलोड किए, 270, 260 और 290 के बीच में हैं, 300 तो कर रहे हैं, तो आपका तो कोई तुलना ही नहीं है। इसलिए ज़रूर कैलकुलेट करिएगा, बार बार वीडियो देखिए, आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। पूछा है, देखिए यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों, यहाँ पर देखिए मुखौटा दिया गया है। मुखौटा, बोलने वाली औरत, कहानीकार हैं। तो मुखौटा और बोलने वाली औरत के कहानीकार कौन हैं? यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन में, मालती जोशी, ममता कालिया, राजी सेठ और मणिका मोहिनी। तो इसमें क्या लगाएंगे? 186 नंबर में मालती जोशी सही होगा। 86 पर आइए, इंद्रधनुष जुबैदा के नाम, कह रहा है इंद्रधनुष जुबैदा के नाम कहानी संग्रह किसका है? सूरीबाला, नमिता सिंह, सुधा अरोड़ा, जया जादवानी। 186 नंबर में सूरीबाला सही होगा। दोस्तों हमने यूजीसी नेट का सिलेबस अपलोड किया है, उसको ज़रूर आप लोग देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूजीसी नेट बिहार टीजीटी पीजीटी में बार बार कहता हूँ। इसके बाद यूजीसी नेट की जो है टॉपिक चलेगा। इसके बाद हिंदी व्याकरण का मैं वाइट बोर्ड पर जल्द वीडियो लेकर हर दिन 1 से 2 वीडियो आपको मिलेंगे। वर्णमाला से शुरू करूँगा, कोई टॉपिक नहीं बचेगा, सब का वीडियो वैसे मैं अपलोड किया हूँ। हिंदी व्याकरण का नोट्स टाइप हैं, उसे मैं समझा करके वीडियो अपलोड किया हूँ। बिहार टीजीटी पीजीटी लगी हुई है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से कि देख लीजिए, वहाँ से प्रश्न हूबहू फंसेंगे, क्योंकि पिछली बार 40 प्रश्न के करीब टीजीटी पीजीटी में आए हुए थे वासुदेव नंदन के, और आपका वासुदेव नंदन का कुछ वहाँ बचा नहीं है दोस्तों। वाक्य शुद्धि भी हमने डाल दिया है वासुदेव नंदन का पूरा। फिर आइए, बर्फ़ के फूल, मितान किसकी कहानियाँ हैं? सुधा अरोड़ा, जया धूरी, जया जादवानी और उषा प्रेमदा। 187 नंबर में जया जादवानी सही होगा। मणिका मोहिनी की कहानी है हम बुरे नहीं थे, अभी तलाश जारी है, ढाई आखर प्रेम का। उपयुक्त सभी दिया गया 188 नंबर में, तो सभी सही होगा।
हम बुरे नहीं थे भी है मणिका मोहिनी का, अभी तलाश जारी है, ढाई आखर प्रेम का, तीनों कहानियाँ हैं। एक और अश्वत्थामा किसकी कहानी है? कृष्णा अग्निहोत्री, नमिता सिंह, सूर्यबाला, मंजुल भगत। 189 नंबर में कृष्णा अग्निहोत्री सही होगा। क्या सही होगा? कृष्णा अग्निहोत्री सही होगा। फिर कह रहा दूसरी औरत होने का सुख, बिना छत का मकान। बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये भी अभी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। कहानी संग्रह आप लोग उत्तर दे चुके होंगे। नासिरा शर्मा, इंदु बालिका, मालती जोशी का, प्रतिमा वर्मा का। क्या लगाएंगे 190 नंबर में? इंदु बाली का होगा। बिना छत का मकान, दूसरी औरत होने का सुख, इंदु बाला का होगा या इंदु बाली का। मेहरुन्निसा परवेज की कहानी संग्रह का नाम है आदम और हवा, टहनियों पर धूप, अंतिम चढ़ाई, उपरोक्त सभी। क्या लगाएंगे 191 नंबर में? उपरोक्त सभी। तीनों रचनाएं मेहरुन्निसा परवेज के हैं। इससे प्रैक्टिस हो जाएगा आपका रचनाओं का। नमिता सिंह की कहानी संग्रह नहीं है राजा का चौक, गमे हयात ने मारा, जंगल गाथा, नीलगाय की आंखें। क्या है चारों ऑप्शन में आप लोग उत्तर दीजिए। तो गमे हयात ने मारा जो है नमिता सिंह की कहानी संग्रह नहीं है। बाकी राजा का चौक, जंगल गाथा, नीलगाय की आंखें, तीनों कहानियां नमिता सिंह की हैं। कहानीकार एवं कहानी का सही अनुक्रम बताइए। यहाँ पर देखिए दिया गया 193 नंबर में आपको अनुक्रम सही बताना है। कह रहा माधवराव सप्रे, मन की चंचलता सही होगा। फिर कह रहा भगवान दीन, प्लेग की चुड़ैल सही होगा। किशोरीलाल गोस्वामी, किस पर जाएंगे? गुलबहार सही होगा। माधवराव सप्रे, एक टोकरी भर मिट्टी। तो हिसाब से पहला ऑप्शन आपका सही जा रहा है। 193 नंबर में पहला ऑप्शन सही है। फिर यहाँ पर मिलान करने के लिए दिया गया है। ये सब परीक्षाओं यूजीसी नेट जैसी परीक्षाओं में भी पूछता है, खूब पूछा जाता है क्रम। तो 194 नंबर पर आइए देखिए। कह रहा सुखमय जीवन, चंद्र शर्मा गुलेरी का है। बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन उसने कहा था। तीनों रचनाएं गुलेरी का है। 11 वर्ष का समय, आइए रामचंद्र शुक्ल कहाँ पे हैं? यहाँ पे हैं। कानों में कंगना, राधिका रमा प्रसाद सिंह लगा दीजिए। राखी बंद भाई, वृंदावन लाल वर्मा लगा दीजिए। सब खूब चर्चित कहानियाँ हैं। तो हिसाब से क्या सही है? आपका ग ऑप्शन सही जा रहा है। गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल, राधिका रमा प्रसाद सिंह और फिर वृंदावन लाल वर्मा। फिर यहाँ पर देखिए सुमेलित करने के लिए पूछा है कहानीकार और कहानी को। 195 नंबर में क्या लगाएंगे? चंद्र शर्मा गुलेरी। देखिए फिर बुद्धू का कांटा, विशंभर नाथ शर्मा कौशिक, ताई है उनकी कहानी। फिर दिया गया जयशंकर प्रसाद, छाया कहानी है। प्रेमचंद का शतरंज के खिलाड़ी सही होगा। यानी पहला ऑप्शन सही जा रहा है। का ऑप्शन आपका 195 नंबर में सही है। फिर यहाँ पर आइए 196 नंबर क्वेश्चन में आपको मिलान करने के लिए पूछा गया है। 196 नंबर में पूछा जा रहा है, उसने कहा था गुलेरी पर लगाइए। गल्प मंदिर ये किसकी है? 196 नंबर में। तो आप किस पर जाएंगे? विशंभर नाथ शर्मा कौशिक। कह रहा सुनहरा सांप, सुनहरा सांप क्या लगाएंगे? आपका प्रसाद सही होगा। सज्जनता का दंड, प्रेमचंद सही होगा। क्या सही होगा? प्रेमचंद सही होगा। यानी आपका कैथा ऑप्शन पहले का दूसरा देखिए यही मिल गया। आपका गा ऑप्शन सही है। क्या सही है? गा ऑप्शन सही है। गल मंदिर, विशंभर नाथ शर्मा कौशिक, सुनहरा सांप प्रसाद की कहानी है। सज्जनता का दंड प्रेमचंद की कहानी है। फिर यहाँ रचनाकार और रचयिताओं को पूछा गया है। विशंभर नाथ शर्मा कौशिक, यहाँ पर देखिए आप इसको देख लीजिए कौशिक की। यहाँ फिर इधर पनघट दिया गया है, अभी यहाँ मिलान करने के लिए दिया गया है 197 नंबर में। तो जैसे आपका विशंभर नाथ शर्मा कौशिक जो है किस पर लगाएंगे? चित्रशाला सही होगा। क्या सही होगा? चित्रशाला सही होगा। विशंभर नाथ शर्मा कौशिक, देखिए यहाँ पर दोस्तों गलत हो गया। यहाँ विशंभर नाथ शर्मा कौशिक यहाँ देखिए दिया गया है 1 नंबर में। यहाँ पर 1 नंबर में दिया गया है विशंभर नाथ शर्मा कौशिक, इनका यहाँ पर होगा चित्रशाला, चित्रशाला सही होगा। फिर दिया गया है जयशंकर प्रसाद, ये सही होगा, ग्राम कहानी है। प्रेमचंद का फिर दिया गया है यहाँ पर प्रेमचंद का आत्माराम सही होगा। क्या सही होगा? आत्माराम। फिर सुदर्शन का यहाँ पर क्या सही होगा? सुदर्शन दिया गया है, सुदर्शन। पनघट सही होगा। देखिए वहाँ पहला जो दिया गया है पनघट, के हिसाब से आपका गा सही जा रहा है। चित्रशाला, ग्राम, आत्माराम और पनघट सही होगा। यानी
पनघट सही होगा। विशंभरनाथ शर्मा कौशिक का देखिए यहाँ दिया गया है चित्रशाला विशंभरनाथ शर्मा कौशिक की कहानी है। जयशंकर प्रसाद का ग्राम कहानी है। प्रेमचंद का आत्माराम कहानी है। और सुदर्शन का चित्रशाला कहानी है। फिर यहाँ पर दिया गया है 198 नंबर में असंगत बताइए। 198 में उदय प्रकाश दत्तात्रेय का दुख बिल्कुल सही है। रमेश बत्रा लड़ाई बिल्कुल सही है। ओम गोस्वामी दर्द की मछली बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन गलत है। असंगत युग्म बताइए। 199 में ममता कालिया एक अदद औरत बिल्कुल सही है। मालती जोशी अंतिम बयान क्या सही है। मृदुला गर्ग कितनी कैदे मंजुल भगत गुलमोहर के गुच्छे। बताइए इसमें चारों ऑप्शन में क्या गलत है, असंगत है। तो आपका क्या असंगत है, मालती जोशी का अंतिम बयान नहीं होगा। कहानी एवं कहानीकार का संगत असंगत युग्म देखिए फिर पूछा संगत युग्म। तो 200 नंबर क्वेश्चन में अलका सरावगी एक और अश्वत्थामा, प्रियंवद ओठों के नीले फूल, मीराकांत कागजी बुर्ज और ओम प्रकाश वाल्मीकि सलाम। क्या लगाएंगे 200 नंबर में। तो आपका यही असंगत है, अलका सरावगी एक और अश्वत्थामा इनकी नहीं है। फिर 201 में दिया गया है असंगत युग्म कौन सा है। यहाँ पर फिर दिया गया है असंगत युग्म कौन सा है। 201 में कामरेड का कोट सृंजे का होगा। चिट्ठी को जो पढ़ी नहीं गई, कृष्ण अम्बस्ट और खाकी के इंसान प्रभात रंजन, ईस्ट इंडिया कंपनी पंकज रघुवीर। बताइए चारों ऑप्शन में क्या असंगत है। यहाँ पर ग आपका है खाकी के इंसान, प्रभात रंजन का नहीं है। फिर असंगत पूछा 202 में आपका शिकार गाह ज्ञान प्रकाश का क्या सही है। वापसी के नाखून नरेंद्र नागदेव, उजाले के मुसाहिब विजयदान देथा और घहराती घटाए शिवानी। क्या लगाएंगे 202 में, असंगत बताइए, उत्तर दीजिए। आपका घ है जो असंगत है, ये नहीं, बाकी तीनों संगत हैं। असंगत फिर पूछा 203 में अनीता गोपेश तलहटी, गीतांजलि श्री यहाँ हाथी रहते हैं, कमल कुमार क्रमशः, सुधा अरोड़ा काला शुक्रवार। तो 203 में क्या असंगत है, आप लोग उत्तर दीजिए। अनीता गोपेश तलहटी नहीं होगा। तो ये थे मित्रों कहानी विधा के जो है बहुविकल्पीय मैराथन। इससे पहले मैंने भाग 1 21 मिनट का अपलोड किया, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। इसको भाग 2 के रूप में मैं अपलोड अभी वीडियो हो जाएगा, और इसको देखिए और अधिक से अधिक लोग, आज कम से कम आप लोग 500 लोगों के पास शेयर करिए दोस्तों। जय हिंद साथियों।